अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजन, क्या हाल है आपका? क्या ठीक ठाक, आपका क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। अब आप मुझे ऐसे बताएं, ऐसे करें कि मेरे से ट्रीटमेंट से पहले जो जो मसले थे और अब स्टेप बाय स्टेप उन सारे मसलों का बताएं। सर सबसे पहले जो मेरा जो था ना आपसे कांटेक्ट करने का जो मेन थिंग जो थी वो तो था ना मेरा ये जो था थायराइड का इशू। वो भी 3 महीने पहले जब मैंने स्कैन्स कराए थे उससे बहुत पहले बहुत वो बेहतर हो गए थे। अब बहुत बेहतर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अभी मैंने दोबारा स्कैन नहीं कराया तो क्योंकि वो जरूरत नहीं होती। मैंने क्योंकि 6 महीने के वक्त पे मैंने स्कैन कराए थे और वो बेहतर होते गए थे। वो जो होते हैं वो कोई उसमें कोई होता है ट्रायड स्कोर, पहले 3 पे था, फिर वो 1 पे आ 2 पे थे, फिर 1 पे थे। अब वो तकरीबन जो है वो अल्लाह का शुक्र है उसमें सब खैरियत हो गई। और बाकी से जो दूसरा जो इश्यूज थे उसमें भी काफी मुझे फायदा हुआ, उसमें वाज़ह फायदा हुआ, मतलब कि 100% फायदा हुआ उसमें। आप मुझे अपनी डायबिटीज़ के बारे में बताएं, डायबिटीज़ का लेवल। वो वापस सर वो वापस गई, वो पहले थी ना 5.9, अब वो है इधर 5.4 पे। लास्ट टेस्ट कराया फिर 5.4 है, 5.4। बिल्कुल वापस। और आप अपने जिस्म की एनर्जी में क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं पहले से लेके और अब? अब से मैं ज्यादा एनर्जेटिक हूँ पहले से, पहले ज्यादा ज्यादा होता था कोई मोटापा। अभी भी बीच में जैसे अभी जैसे मोटापा का है, अगर मैं सही तरह से फॉलो करता जो मैंने करता भी रहा हूँ तो मेरा वजन अचानक बहुत जल्दी कम हुआ है। और उसके बाद अभी शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगी थी, मैंने दोबारा शुरू किया जिम वॉक शॉक करना दोबारा। मौसम बहुत ठंड थी सर, तो ठंड बहुत ज्यादा थी तो फिर बीच में रुक गया था काम, लेकिन अब मैं फिर से अभी हो गया हफ्ता में जा रहा हूँ दोबारा से। आपका वजन शुरू से लेके आज तक कितना कम हो चुका है मेरे ट्रीटमेंट में? सर 40 kg। 40 kg, 40 kg खत्म हो गया है। जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बड़ी खुशी हुई। और आप मुझे थोड़ा सा बताएं, आपकी जो आई साइट थी वीक, उसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन करें। सर पहले से बेहतर है, मैं इसको बल्कि इम्प्रूव हुई है, मैं को बताया भी था कि मेरी इम्प्रूव हुई है, मैंने नए शीशे लगवाए हैं। अच्छा, अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई? नहीं अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले से जैसे मेरे से पहले 2 में चली थी, अब मेरी 1.3 है, एक की 1.4 है। और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने मेरे जो है ना मुझे कुछ दर्द होता था, तो आप फिर मैंने ना आपको भी कहा था मेरे सर में सर दर्द होता है, तो आपने कहा था आप उसको जरा फॉलो देखें। तो अच्छा। मैंने वैसे क्योंकि आई सेट मैंने चेक कभी कराई नहीं थी तो काफी अरसे से मैंने जब वो कराई तो मेरी जो ग्लासेस थी वो अच्छा खासा नंबर जो है वो बेहतर हुआ था। अच्छा, उसके वो अलावा, आपको मैंने बताया। आप मुझे ये बताएं, जब आपने आपका ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया था तो आपने मुझे बताया था कि आप चलते हैं तो आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, चला नहीं ठीक जाता। अब वो नहीं होता, सा अब बिल्कुल भी नहीं। सांस बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आपने मुझे बताया था कि आप जब चलते हैं तो आपकी जो लेग्स के दरमियान में, थाइस के दरमियान में वो गोश्त है वो आपस में रगड़ खाता है। अब नहीं होता सर, बिल्कुल। अब वजन कम, अब नहीं होता। वो होता है जैसे से खारिश होती थी, हाँ। तो चलता था ना तो खारिश होती जिसम में, अच्छा। अब वो नहीं होती। अच्छा, आपने एक मुझे, मैं आपके इश्यू सामने मेरे पड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। एक आपने मुझे बताया था कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी हो रहे हैं। अब नहीं, वो काफी हद तक बेहतर, गिरते भी नहीं है और सफेद इक्का दुक्का कोई है तो है, बाकी नहीं है अब। अच्छा, जो गिरते इक्का हैं। दुक्का है। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि आप जब पाकिस्तान में आने से पहले आप जब वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो उसमें आप उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन था वो कम था, उसके बारे में मैंने वो जो कोई एक होता है जेल लगानी होती है, फिर कोई कोई इंजेक्शन लगवाने होते हैं, उसको खास तक मुझे नहीं पड़ा, वो तो वही का वही था सिस्टम जो आप मैंने टेस्ट किए थे वैसे का वैसे ही था। किस कंट्री में थे पहले? सर हॉलैंड में, नेदरलैंड में। अच्छा, हॉलैंड में। तो यानी हॉलैंड में आपने इन चीज़ों का ट्रीटमेंट पहले करवाया था तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था? पड़ा, अगर नहीं पड़ा था सर टेस्ट करवाए थे तो कभी भी कम था। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके इसके अलावा आपने मुझे बैक पेन का बताया था अपनी का। अब नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में सर मैंने जब वेट्स वगैरह थोड़ा सा रिड्यूस किए, वेट जब रिड्यूस किया, वर्कशॉप करता हूँ तो उससे फिर वो अब चीजें खत्म हो रही हैं, सब खत्म हो गया। अच्छा, चेहरा तो आपका पहले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसमें फ्लैश की कमी लग रही है, यानी पहले आपका चेहरा काफ़ी हैवी था, मैंने आपकी एक दफ़ा तस्वीर देखी थी शुरू में। जी जी सर। तो जी मज़ीद और कम वेट करना चाहते हैं कि बस इतना ठीक है? नहीं सर, मुझे और भी कम वेट करना है, मतलब कि और वेट कम करना है एक तो मतलब कि सर वेट और भी कम करना है, अभी वेट है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, और कम हो जाएगा। जी अ, सर। अच्छा,
उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रीजन जहां पे आप चाहते हो जहां पे वेट ज्यादा है वहां से कम हो, जैसे फेस, बैक, बेली, एब्डोमेन? बेली 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 एब्डोमेन, एब्डोमेन से। अच्छा, बैक से ठीक है? नहीं, उधर से भी। उधर से भी मेरा और कम? बैक पे भी है और इधर है जी। अच्छा, लव हैंडल्स पे भी है अभी वेट? कम है, कम। इससे पहले काफी काफी कम हुआ है सर, पहले काफी कम हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब आपके ट्रीटमेंट को माशाल्लाह 9 मंथ्स हो चुके हैं, 9 माह हुए हैं ट्रीटमेंट में। 9 माह में आपकी जो रिपोर्ट्स आपने मुझे भेजी थी वो मैंने देखी, और आपके जो पहले वाले इशू थे रिपोर्ट्स में तो वो ठीक हो गए हैं। अब इन 9 माह के अंदर अंदर आपने सारी चीज़ों को समराइज करना है कि 9 माह में आपको ओवरऑल आपके नज़दीक कितना फर्क पड़ चुका है पूरी बॉडी में। सर जो ये इश्यूज थे ना, जो स्पेसिफिक इश्यूज थे सर, वो तो अल्लाह का शुक्र है 100% हल हुए हैं। अच्छा, मोटापे वाला इश्यू जो था वो 95% मेरे पर था। ठीक है, मेरे से जो कोताही रही है वो रही है ठीक है। कि मैं जैसे ही भी थोड़ी सी एक्सरसाइज अपना शुरू करता हूँ, रूटीन में आता हूँ और अपना सारा काम जैसे करता हूँ तो मेरा वेट जल्दी गिरता है आपकी मेडिसिन के साथ। अब आपके ट्रीटमेंट में तकरीबन सिर्फ 2 माह और रह गए मेरे नज़दीक। जी सर। तो आपने अब ये कोताही नहीं करनी, इन 2 माह में आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है, यानी आपका वेट 85-90 पे आना चाहिए, जो जितना भी अभी है 85-90 पे आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसके बाद ज़रूरत तब पड़ेगी जैसे आप इंसान, सर्दी आती है, बीमार हो गया, सर्दी लग गई या गर्मी आई या कोई आपने वो गलत चीज़ खा ली जो मैंने आपको मना की हो। वो मैंने मना की, अब मैं नहीं खाता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता जिन चीज़ों से मना किया। तो इसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इंसान ज़िंदा है, जैसे मशीनरी ख़राब हो जाती है, बंदे भी बीमार हो जाते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ी इसके बाद जी सर। तो आपने और कोई मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे एक दफ़ा इन्फॉर्म करना है कि सर मुझे ये इशू फेस हो रहा है। जरूर। तो अब आपने पाकिस्तान में ही रहना है कि वापस जाना है? सर अभी मैंने पेपर दे रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि वापसी का, या तो फिर मैं यहीं पे अपना जो है ना कोई जो है काम वगैरह शुरू करूँ। ठीक है, अगर आपने अभी वापस, जो है मेरा सारा काम है जमींदारी का। ठीक है, मतलब मेरे जो जमीनें वगैरह सब कुछ पे कर रहा हूँ। पहले मैं जॉब करता रहा वहाँ पर, तो कोरोना के बाद वापस आ गया था। अच्छा, और उसके बाद फिर मोबाइल से तबीयत खराब हो गई थी, उनकी खिदमत करता रहा हूँ। अच्छा, तो अब जो है ना है इरादा वापस जाने का। अच्छा। दूसरा आपको मैंने ये बताना था कि अगर आपने हॉलैंड दोबारा वापस जाना हुआ तो जाने से पहले मुझे बताना है, ताकि मैं कुछ मेडिसिन आपको प्रिकॉशन के तौर पे दे दूंगा, क्योंकि वहां पे तो मेडिसिन नहीं ना पहुंच सकेगी वाया कोरियर। जी जी सर। ताकि सिर्फ ये थोड़ी बहुत चीज़ों की, जुकाम की, बुखार की, इस तरह की चीज़ों की, अगर आपको मसला बना मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं वहाँ से ही आपको बता दूंगा ये वाली ऐसे ये ले लें। जी जी सर। तो इसके अलावा और कुछ? बस सर इसके अलावा और कुछ नहीं, अभी फिलहाल तो सही जा रहा है। अब इस टाइम आप, एक तो आपने कहा है कि वेट थोड़ा सा और रिड्यूस करना है, इसके अलावा आप इस टाइम करंट में कौन सा इशू फेस कर रहे हैं? सर आई मीन अभी शादी तो हो गई है मेरी 3-4 महीने से, अभी तक आगे कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। वो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं। जी जी। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी वाइफ को मेरे साथ कंसल्ट करवाएं। ठीक है सर। तो जब वो कंसल्ट करेंगी, क्योंकि आप अपना जो भी टेस्ट करवाएंगे आपका बिल्कुल ओके है, आपने बताया था कि वाइफ जो है वो MBBS हैं, डॉक्टर हैं। जी जी। तो एक दफ़ा मेरे साथ उनका ऐसे कंसल्ट करवाइएगा तो उनका फिर ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा जैसे आपका किया था। जी ठीक है। तो ठीक है अगर उनके कोई टेस्ट वगैरह रिपोर्टें पहले हैं, आमतौर पर रिपोर्टों में चीज़ें तब आती हैं जब वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हों, उससे पहले चीज़ें नहीं आती रिपोर्ट्स में। जी सर। तो उनके कहने पे मैंने एक टेस्ट करवाया अपना खुद का, अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। हाँ, आपकी तबीयत खराब हो गया था। हैं? वो होता है कुछ, मैंने तभी आपसे पता किया था इस मामले में, वो होता है सीमेन एनालिसिस। तो कुछ सीमेन एनालिसिस होता है, यू हैव टू गिव योर सीमेन ओवर देयर। वो आपके ठीक मैंने है? करवाया था, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, मैं बताता हूँ जब रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने से पहले ही मुझे पता है आपके वो ठीक है। ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैंने फोकस किया हुआ था। रिपोर्ट आने के बाद फिर आप अपनी वाइफ को कहिएगा, अगर उन्होंने एग्री किया तो एक दफ़ा मेरे साथ उनका ऐसे आप ऑनलाइन डिस्कस करवा देना। जरूर सर। और कोई बात राजन? बस सर, थैंक यू। अच्छा, मैं क्या आपकी रिपोर्ट वगैरह अपने चैनल पे पब्लिश कर सकता हूँ? एक आपने भेजी हुई थी इस तरह की चीज़ें।
कर दे नो इशू। थैंक यू वेरी मच। और कुछ? बस।